शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र में आप सभी डिवाइन सोल्स का स्वागत है। वेलकम टू शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र, पश्चिम बिहार, दिल्ली। आज का जो टॉपिक है मेरा, जो स्किन डिजीज के लिए वो है जो गर्ल्स और बॉयज में जो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं जैसे तिल हो जाना, छोटे छोटे तिल हो जाते हैं या फिर छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं और आंखों के नीचे जो काले धब्बे आ जाते हैं, यूथ में भी और मीनोपोज के टाइम गर्ल्स में, लेडीज में मीनोपोज के वक्त काफ़ी सारे आंखों के नीचे काले काले जो ब्लैक पिगमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं वो आ जाते हैं। तो आज का टॉपिक ये कि स्किन ग्लो कैसे करे, आपकी जो चेहरे का नूर है, जो चेहरे का ऑरा है वो कैसे बढ़े। तो यही आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं जो कवर करती हूँ मैं वही करती हूँ जो मेरे सामने पेशेंट्स आते जाते हैं या जो कोई मेरे से क्वेश्चन करता है तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करती हूँ कि हम आगे पेशेंट्स को हमसे कुछ फ़ायदा मिले। ये जो वीडियोस लाइव सेशंस चल रहे हैं, बीच में मैं थोड़ा सा गैप भी कर जाती हूँ क्योंकि लोग बोर भी होते हैं देखते हुए। जिनकी पसंद की चीज़ है तो वो लोग तो अच्छे से उसको कैच करते हैं। तो कई लोग मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ, मॉर्निंग योगा सेशंस के लिए जाती हूँ, योगा अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए भी जाती हूँ। तो वहाँ मैंने देखा है काफ़ी औरतें और काफ़ी जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, वो इस बात से बहुत परेशान है कि हमारे स्किन पे ग्लो नहीं है, हमारे स्किन पे ना चेहरे पे वो रेडिशनेस नहीं है, रेडिशपन नहीं है, मतलब लालपन नहीं है, और चेहरे पर झाइयाँ हो जाती हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, आंखों की स्किन बहुत लूज है और काले तिल होने शुरू हो गए हैं और छोटे छोटे मस्से शुरू हो गए हैं निकलने। किसी को शुरू हो गए हैं, किसी के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये जो स्किन ग्लो कैसे करे, आज हम वही चर्चा करेंगे, वही बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी डिजीज़ का हम लोग कॉज देखते हैं। तो मैं फिर एक बार से स्वागत करती हूँ। वेलकम टू शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र, पश्चिम बिहार, दिल्ली। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी, नेचुरोपैथ, योगाचार्य, हमारे साथ में पूरी टीम आयुर्वेदाचार्यों की, और हम हॉलिस्टिक अप्रोच करके जहाँ पे आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो फिजियोथेरेपी, जिस चीज़ की जहाँ नीड होती है पेशेंट को, हम वहाँ उसी चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं पेशेंट की डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग और पेशेंट के डॉक्टर जो डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग। कई बार पेशेंट को आयुर्वेद की जरूरत नहीं होती, केवल पंच तत्वों की चिकित्सा से ठीक हो जाता है। कई बार उसको आयुर्वेदिक मेडिसिन, औषधियों का रोल आ जाता है, उससे ही ठीक हो जाता है। तो कई बार योग, प्राणायाम, मेडिटेशन सब कराने होते हैं। तो अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्किन ग्लो कैसे करेगी आपकी ब्लैक पिगमेंटेशन, झाइयाँ और काले तिल जो हो जाते हैं चेहरे पर और छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, उनको हम कैसे ख़त्म करें और क्या उनके टिप्स हैं। तो बात करते हैं कॉज की। इसमें कॉज क्या होता है? कॉज स्किन की जितनी भी डिजीज हैं, स्किन का जितना भी कालापन या ग्लो कम हुआ है या प्रॉब्लम आई है स्किन में, तो वो बहुत बड़ा कारण है आपका डाइजेशन अगर खराब है तो स्किन पर ग्लो नहीं आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी। ऑरा, नूर जिसे कहते हैं, वो नहीं आएगा। तो इसमें कई सारी चीज़ों का रोल है। सबसे पहले आप अपना डाइजेशन को ठीक करेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन लगातार है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या पित्त बढ़ता है, एसिडिटी वगैरह आती है, तो वो सबसे बड़ा कारण है स्किन को खराब करने के लिए। दूसरा जो कारण है वो है आपका ब्लड सर्कुलेशन। चेहरे की तरफ ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है, चेहरे की सेल को ब्लड नहीं मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और क्यों नहीं मिलती है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि फर्स्ट तो कॉन्स्टिपेशन और हमारा डाइजेशन गड़बड़ है। सेकंड, हम सारे दिन या तो खड़े हैं या तो बैठे हैं। हम 24 घंटे में से कम केवल 6-7 घंटे अगर हम रात में सो भी लेते हैं तो उसके बाद हम या तो खड़े रहते हैं या तो बैठे रहते हैं।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके कारण हमारा बॉडी की जो एनर्जी है या बॉडी का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो है, वो नीचे की तरफ को खींचता रहता है, पैरों की तरफ को उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती रहती है। तो ये एक कारण है कि स्किन की तरफ को ब्लड फ्लो नहीं होता, फेस की तरफ को ब्लड फ्लो नहीं होता। तो ब्लड सर्कुलेशन सेकंड कारण हुआ। तीसरा कारण तो वही लाइफस्टाइल है, वो तो मैं सबको कहती हूँ, लाइफस्टाइल। आप देर से सोना, देर से उठना, ये बहुत बड़ी आज के यूथ में तो प्रॉब्लम हो ही गई है। जितनी भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, वो सब लेट उठते हैं और लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। हमें तो प्रॉब्लम लगती है, लेकिन उन बच्चों को लगता है कि नहीं, ये हमारे लिए सही है, क्योंकि हमारा वर्क ऐसा है और हम तो ऐसे ही हैं। हम क्योंकि दिल्ली का माहौल मैं देखूं या बहुत मेट्रो सिटीज़ का माहौल देखूं, तो देर तक काम होते हैं, तो वो बच्चे देर तक उठते हैं। तो इसको हमें बैलेंस करना है, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों की नींद पूरी अगर नहीं होती है, 24 घंटे में से अगर वो केवल 6 घंटे की नींद लेते हैं और फिर उठ जाते हैं या तो देर तक उठते हैं, तो जो मॉर्निंग का सूर्य है वो उनको नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये हमारे 3 बहुत बड़े कारण हैं जो स्किन पर ग्लो नहीं आता। चौथा कारण हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं, वो डायग्नोस करके पता चलता है। 5वां कारण जो होता है वो आपके जैसे गर्ल्स में पीसीओडी हो जाना या थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, फीमेल में या मेल में भी हो जाती हैं। तो ये जो सारी जो प्रॉब्लम है, ये आपके स्किन ग्लो को कम करती है। अब ये तो हो गई सारी फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल कॉज हो गए। अब आता है मेंटली कॉज। मेंटली कॉज बहुत बड़ा कॉज है। अगर आपने स्ट्रेस किसी बात का बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, आपके थॉट पॉजिटिव नहीं है, आप जैसे छोटी सी कोई बीमारी, आज एक जो पेशेंट्स मेरा है, बच्चा है, उसको कुछ प्रॉब्लम हुई स्पाइन की, तो वो ट्रीटमेंट लेने के लिए आता है। उसको आज मैंने एक ही काउंसलिंग किया कि बेटा तुम्हें पॉजिटिव थॉट रखना है। तो उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि मैम पॉजिटिव थॉट्स हम किसे कहते हैं? पॉजिटिव थॉट्स यही है ना कि हम पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, हम एग्जाम क्लियर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दैट इज़ द पॉजिटिव थॉट्स, दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है कि ये तो तुम्हारी दिनचर्या है, ये तो तुम्हारा एम है, उद्देश्य कि आप उसके लिए पॉजिटिव सोच रहे हो, कि उसके लिए पॉजिटिव तैयारी कर रहे हो, पॉजिटिव प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एक अलग मैटर है। पॉजिटिव थॉट होता है कि मुझे पेन है, मुझे पेन है, मुझे पेन है, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। आपको ये सोचना है आई एम नॉट इल, आई एम नॉट सिक, आई हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड आई एम पॉजिटिव पर्सन। तो ये जो हैं, जब आप कई बार दिन में रिपीट करते हो और इसको महसूस करते हो कि आई एम नॉट इल, तो आप इल नहीं रहते। फिर आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें, आपको वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस मिलनी शुरू हो जाती हैं, और वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है न्यूरॉन में, वैसे ही आपकी इम्पल्सिव शुरू हो जाते हैं, और वैसे ही जो ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं। तो इसको कहते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है तो वो अगर ये सोचता रहे कि मैं तो यार बीमार हूँ, मर जाऊंगा या मरने वाला हूँ, मुझे अब कोई नहीं, जो जैसे ही वो विल पावर आपकी डाउन होती है, वैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना है, अरे मैं कैसे मर सकता हूँ, मैं कैसे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम गुड। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको पॉजिटिव थॉट्स, इसी को हम पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थॉट्स कह सकते हैं। तो स्ट्रेस, बोझ, पढ़ाई का बोझ और किसी चीज़ को बहुत दबाव में करना भी आपके चेहरे के स्किन की ग्लो को ख़त्म करता है। तो ना हंसना, मैंने देखा है कोई हंसता ही नहीं है आजकल। लोग, बच्चे हैं, वो बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं, हेलो हाय इस तरीके से बोलेंगे, हेलो हाय नहीं बोलना, नमस्ते जी करना है, खुश होके करना है, नमस्ते जी आप कैसे हैं, कहाँ, खुल के जब आप बोलते हैं तो आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। तो ये हो गए आपके कारण कि किस किस कारण से स्किन पर ग्लो आपका खत्म हो जाता है, किस किस कारण से स्किन पर आपके डलनेस और चेहरा आपका लटका या चेहरे पे स्किन पे तिल या मोटे मोटे आपके मस्से या ब्लैक पिगमेंटेशन आ जाते हैं स्किन पर, ठीक है। तो ये इतनी सारी स्किन ग्लो की बात हुई। अब बोलते हैं कि अब हम देखते हैं कि ये तो कॉज हो गए, सिम्टम तो ये सारे सिम्टम ही हैं। अब देखते हैं कि इनका मैनेजमेंट क्या होता है। इनका मैनेजमेंट एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा है, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, तो उनको आप प्रेस करिए तो वो आपका स्किन ग्लो लेकर आएगा,
ठीक है, लेकिन हमें कॉज है उन्हीं का ट्रीटमेंट देखना है। कॉज है हमारा कॉन्स्टिपेशन, तो उसका ट्रीटमेंट है सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, अपना डाइजेशन फर्स्ट क्लास करें। दूसरा कारण है आपका हार्मोनल चेंजेस, तो हार्मोनल चेंजेस को डॉक्टर को डायग्नोज कराएं, दिखाएं। तीसरा कारण है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए प्राणायाम योग से अच्छी कोई थेरेपी नहीं होती है, तो आप पर्वतासन करें। पर्वतासन बहुत अच्छा होता है चेहरे पर स्किन ग्लो करने के लिए, क्योंकि चेहरे पर अगर स्किन ग्लो करना है और चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना है तो हमें पर्वतासन में आ जाना चाहिए। अब शीर्षासन तो बहुत लोग नहीं कर सकते, पर्वतासन सब कोई कर सकते हैं। माउंटेन पोज हर कोई बना सकता है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल वी शेप में बनाया जाए, आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है वो बनाना है। तो ये सारी वीडियोस होती हैं आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए, जिसको जो जो प्रॉब्लम है वो अपनी प्रॉब्लम को देखकर सॉल्व कर सकता है, ढूंढ सकता है। तो ये हो गया। अभी हमने चौथा कारण बताया मेंटल स्ट्रेस, उसके लिए मेडिटेशन और योग बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसके करने से आप जो हैं अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, स्किन पर ग्लो ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई ऐसी कि जो हम आपको सिखा सकते हैं, हम बता सकते हैं, और आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियोस देख करके कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स जो आपके लिए हैं, जो घर बैठे हुए भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर के पास आएँ। तो उसमें जो सबसे अच्छा टिप्स है वो है पानी पीना। आपको पानी पीना चाहिए, अच्छे से पानी पीना चाहिए, विटामिन सी उसमें लेना चाहिए, जैसे नींबू निचोड़ कर पानी पिएं। सैलेड आप अच्छे से खाएं। जो यूथ है, मैं उन सब की बात बता रही हूँ कि चुकंदर है, आप गाजर है, टमाटर है, आप उनको कस कर, टमाटर को बारीक बारीक काट लें, गाजर को और चुकंदर को आप कस लीजिए, आंवला, कच्चा आंवला आप कस लीजिए, उसको अगर आप सैलेड को, सुंदर सुंदर रेड कलर का सैलेड वो हो जाता है, उसको चबा चबा कर दिन में कई बार खा लें। आधा चुकंदर, आधा एक टमाटर, ये दिन में 2 बार भी अगर आप खा लेते हैं तो आपको कंप्लीट आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। आपका स्किन ग्लो करना शुरू होगा, और उससे कॉन्स्टिपेशन भी आपका अवॉइड होगा, क्योंकि कंप्लीट मात्रा में फाइबर्स भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। विटामिन सी जो होता है वो आपकी आंतों को क्लीन अप करता है, तो इसलिए सैलेड खाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि डाइट पोर्शन आ गया। जब डाइट आप शुरू करते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को करती है। तो डाइट आपके, ये वाली जो मैंने सैलेड बताया, ब्लड प्यूरिफाइड भी है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। जिनको मुहां से एक्ने या ब्लैक पिगमेंटेशन हो रहा है, वो सुबह उठकर नीम की बहुत 2 पत्तियां कोपल वाली चबाएं, बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप साफ़ी पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है, आप ज़रूर करिए। कुंजल कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर फेस पर ग्लो नहीं है तो आप एक बार कुंजल कर दीजिए, हफ्ते में एक बार खूब 4-5 ग्लास पानी पी लीजिए, नमक और नींबू डालकर, और उसको ओवरफ्लो कर लीजिए। एक साथ पीना है, ओवरफ्लो कर लीजिए, वॉमिट कर दीजिए। तो ये कुंजल कर्म है, ये नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट हैं। दूसरा, आप चेहरे पर कोई भी केमिकल क्रीम वगैरह ना लगाएं। आप सिंपल आटा लें, आटे का चोकर लें, या आटा मोटा मोटा थोड़ा पिसा हुआ आटा लें, बहुत बारीक आटा, मैदा नहीं लेना है, और उसमें आप थोड़ी मलाई मिला लें या कच्चा दूध मिला लें, मिलाकर उससे हल्की हल्की आप अपने चेहरे पर मालिश करें। चेहरे की मालिश ऊपर की तरफ को कीजिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ट्रीटमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल क्या कॉज हो रहे हैं, और एक्सटर्नल हम उनको, जो डैमेजेस हुई है उनको हम एक्सटर्नल भी कुछ करें। कुछ लेप आते हैं तो लेप आप लगाइए। किसी को चेहरे पर दाग हैं, धब्बे हैं, जायफल को घिसिए और जायफल का वो लेप लगाइए। ये तो छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको डायग्नोज कराना बहुत ज़रूरी है। आप डायग्नोज करा सकते हैं। जितना भी यूथ है, लड़कियां हैं और लड़के हैं, जिनको चेहरे पर प्रॉब्लम आ गई है, चेहरा ग्लो नहीं कर रहा है, चेहरे की स्किन को ग्लो करने के लिए हमें सलाह तो लेना ज़रूरी है कि कारण क्या है। ये भी हो सकता है डॉक्टर आपको कहे घर पर यही टिप्स अपना लीजिए, और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको कहे कि ये चीज़ आपको करना है। नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो आप शाकुंतलम में भी कॉल कर सकते हैं, और कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से है। डाइट आपको अच्छे से रखना है, एक डाइट चार्ट आप मेंटेन करा सकते हैं। और अभी हमारे कुछ जो कोर्स चलने वाले हैं, नेचुरोपैथी का सेल्फ के लिए कोर्स और आपका डाइट का कोर्स बनाएं, रेसिपीज, वो हमारे कोर्स
कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हुआ स्किन ग्लो के लिए। स्किन ग्लो करने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। आप खुश रहिए, हंसिए। और योग में कुछ जो फेशियल मुद्राएं होती हैं, फेशियल क्रियाएं होती हैं, वो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो चीक मसल हैं आपकी, इनको आपको स्ट्रेंथ देनी है, नरिशमेंट भी देना है, स्ट्रेंथ भी देनी है, और अपने मेंटली आप अपने को खुश रखकर, फ्रेश होकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक था स्किन ग्लो कैसे करें। तो आप जो है, अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गई इसलिए थोड़ा सा व्यूअर्स कम है, तो आप ये वीडियो रिकॉर्ड होकर फेसबुक पर डली हुई है, आप इसको देखिए पूरा वीडियो को देख करके, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट सभी डिस्क्रिप्शन में है। आप जा करके वहाँ पर बात देख सकते हैं, और कोई भी अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है तो कॉल कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट भी कॉल उठा सकता है, मैं भी कॉल उठा सकती हूँ। तो आप जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं बात करने के लिए। हमारे क्लिनिक पर हॉलिस्टिक अप्रोच के थ्रू सारा ट्रीटमेंट होता है, चाहे वो कोई भी बीमारी, स्किन डिजीज़ है, स्पाइनल डिजीज़ है। आयुर्वेदा ट्रेडिशनल स्माइल केयर हमारे सेंटर का नाम है, शाकुंतलम ट्रेडिशनल स्माइल केयर। तो शाकुंतलम में आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग, ध्यान, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जिसकी भी ज़रूरत है, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसकी भी हमें ज़रूरत होती है, हमारे डॉक्टर उसी को डिसाइड करके पेशेंट को चलाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को 100% भी रिजल्ट आते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का बहुत ज़रूरी है। स्किन ग्लो के लिए डिटॉक्स करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जो है स्किन ग्लो करवाने के लिए, चेक करने के लिए, आपको फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली वेलबींग बनना है, खुश रहना है, पानी पीते जाना है। तो ठीक है जी, सबका धन्यवाद, नमस्कार, और सभी का स्वागत शाकुंतलम आयुर्वेदा नेचुरोपैथी योग ध्यान केंद्र में। प्रणाम, धन्यवाद।